हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 109th एपिसोड में। ठीक है, हम लोगों के वीडियो पे ये हम लोग के चैनल पे ये 109th एपिसोड है। तो अगेन एक एनालिसिस वीडियो है। ठीक है, एक अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का जो अभी नीचे मिल रहा है, अगेन नीचे मिलेगा उसको खरीदेंगे तभी पैसा बनेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली स्टॉक का नाम हम लोग ये रहा आरईसी, इसका एनालिसिस करेंगे आज हम लोग। ठीक है, स्क्रीनर एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आरईसी का एनालिसिस करेंगे। अगेन बहुत से लोग इसमें टॉप पे फंसे हुए हैं। अगेन बहुत से लोग इसमें यहाँ पे टॉप पे इन सब जगहों पे फंसे हुए हैं। ठीक है, क्यों फंसे, क्या देख के हम लोगों को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारा चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम एनालिसिस करते हैं ना इस चैनल पे, तो आप देखते होगे न्यूज़ चैनल्स में या कहीं भी आपको सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस बताया जाता है। अगेन सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस बताया जाता है। सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करोगे ना तो ये आरईसी 650 पे भी फंडामेंटली स्ट्रांग ही था। अगेन 650 रुपए पे भी आरईसी फंडामेंटल स्ट्रांग था, फिर भी गिर के 350 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग को ये समझ आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स को ही देखने से कुछ नहीं होता है, टेक्निकल्स को भी देखना पड़ता है। अगेन टेक्निकल्स को भी देखना पड़ता है कि टेक्निकल लेवल्स कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, जब मेरा अगर मेरा स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है प्लस वो टेक्निकली एग्जैक्ट ठीक जगह पे आके मेरे को मिलता है तो मैं उसको बाइंग करूंगा। ठीक है, तो ये होता है, ये इस चीज का एनालिसिस हम लोग इस चैनल पे करते हैं, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म या पोजिशनल, आप जो भी मान के चल सकते हो, लेकिन बेसिकली लॉन्ग टर्म का ही वीडियो बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब आरईसी है। ठीक है, अब देखो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे 181 से ब्रेकआउट आया, बस सीधा 650 गया। ठीक है, यहाँ पे कोई रिटेलर्स पकड़ नहीं पाए होंगे, आई नो, कोई, यहाँ पे सब बहुत 90% ऑफ रिटेलर्स यहाँ फंसे हैं। ठीक है, जब मूव आ गया उसके बाद, तो इसको चार्ट पे डिस्कस करने से पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। 93,664 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। ठीक है, स्टॉक पी 5 है, आर ओ सी 9 का है। ठीक है, आर ओ ई 21 है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड 5 पॉइंट समथिंग सही है, अच्छा डिविडेंड यील्ड है। ठीक है, स्टॉक पी 5.43 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टॉक पी है 5.43। अब आते हैं पी रेशियो। ठीक है, पी रेशियो हो गया प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। ठीक है, अब इसका मीडियन पी है 5.1। मीडियन पी क्या होता है, मीडियन पी होता है मार्केट जो वैल्यूएशन को सही मानता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब जब स्टॉक, ये स्टॉक पी है 5.43। ठीक है, मीडियन पी है 5.1, मतलब क्या है, जब जब स्टॉक का पीई 5.1 से नीचे या 5.1 रहा है तब तब मार्केट ने इसको सस्ता माना है। अगेन क्या रहा है, 5.1 या उससे नीचे रहा है तो मार्केट ने इसके वैल्यूएशंस को सस्ता माना है। अब आप देखो, जब ये पीक पे था, ठीक है, जब ये पीक पे था तो इसका पी देखना 11th का चल रहा था, मतलब क्या है, मार्केट 5.1 को इन्वेस्टमेंट करने लायक पी मानता है। ठीक है, अब जो 5.1 के वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करेगा उसको, वो 11 पे भी गया तो उसको फर्क नहीं है, उसने नीचे लेके रखा है। लेकिन अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि मीडियन पी 5.1 है, ठीक है, इकलौता यही पैरामीटर नहीं होता है, और भी बहुत पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, बट ये उनमें से एक है। तो मेरे को जब 5.1 का पी दिख रहा है और मैं 11th के पी पे जाके उसको खरीद रहा हूँ, ये गलत है। ठीक है, और आखिर क्या हुआ, फिर से स्टॉक वापस अपने वैल्यूएशंस पे वापस आया 5.1। तो मीडियन पी क्या है 5.1, मतलब क्या, मार्केट इस वैल्यूएशन पे जब स्टॉक आता है 5.1 के वैल्यूएशन पे तो मानता है कि ये सस्ता है। अभी क्या चल रहा है 5.43, मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू प्राइस टू अर्निंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट आरईसी ऊपर से 49% का करेक्शन शो कर दिया है, उसके बाद भी ये महंगा है, महंगा या इक्विवेलेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट है, महंगा नहीं बोल सकते। 5.1 और 43 में ज्यादा फर्क नहीं है, बट इक्विवेलेंट है। तो आप सोचो, जिन लोगों ने 571 पे, 650 पे या फिर 700 500 पे लेके रखा है, वो कितने हाई वैल्यूएशंस पे उन्होंने खरीद के रखा होगा। ठीक है, तो पहला चीज, तो वैल्यूएशंस अगर मेरे को यहाँ से और नीचे मिलता है, मिल सकता है कि नहीं, ये हम लोग चैट पे डिस्कस करेंगे लास्ट में। अगर इससे नीचे मिलता है तो और अच्छी बात है। ठीक है, और अच्छी बात है, ये मेरे को अगर इससे नीचे मिलता है तो बाकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगेन कंपनी क्या है, फंडामेंटली स्ट्रांग है।
अब देखिए 5546 का सितंबर 25 का था, दिसंबर में 5102 है। ठीक है, मतलब क्या है, रिजल्ट्स थोड़े अप एंड डाउन है जो कि होते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा डिप नहीं है। बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है, स्टॉक 50% गिरता है तो रिजल्ट भी 50% डाउन आता है। रिजल्ट तो खैर बाद में आता है, स्टॉक पहले गिर जाता है, तो हम लोगों को दिखता है कि रिजल्ट 50% नीचे आ गया, स्टॉक पहले से ही गिरा हुआ है। यहाँ पे क्या है, स्टॉक गिरा हुआ है बट रिजल्ट्स में वैसा कोई डेंट नहीं है, हल्का फुल्का जो अप एंड डाउन चलता है वो चलता ही रहता है। अब देखो 5172 था, 5482 हो गया, 5587 हो गया, फिर 5456 हो गया। ठीक है, देखो 5206, 4000 हो गया, फिर 5000। तो ये थोड़ा सा अप एंड डाउन चलते रहता है, इसका कोई बहुत बड़ा बम्प नहीं है। अगेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5549, 5136, वही जितना का गैप यहाँ आएगा वही गैप आपको यहाँ दिखेगा। ईपीएस देख रहे हो 16, 16, 17, 17, अभी 15 है। ठीक है, ईपीएस भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। अगेन फिर से बोलूंगा, कंपनीज के फाइनेंशियल्स में अप एंड डाउन आते रहते हैं। टीसीएस ऐसी कंपनी भी अपने मार्जिन, अपने प्रॉफिट को स्टेबल नहीं रख पाती है। ठीक है, तो फिर तो ये तो आरईसी है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं है। अगेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको ये साल दर साल है, मार्च में दिखा था, अब ये अगले, अब जो मार्च आएगा, अब ये 21,842 चल रहा है, अभी 2 महीने और 1 महीने और बचा हुआ है। ठीक है, तो पिछले साल मार्च में ये 20,117 आया था। ठीक है, इस साल अभी तक मार्च आया भी नहीं है और 21,842 आ गया है, और कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है और अभी रहने वाली भी नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। तो बेसिकली आप मान लो कि अभी आने वाला मार्च में ये और बढ़ के ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप मानो 20,117 का कितना होगा, 22,000 मान लो, तो ईयर ऑन ईयर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी ये प्रॉफिटेबल अच्छी खासी दिखेगी। ठीक है, अभी फेब ही चल रहा है और फेब में ही 21,842 दिख रहा है। ठीक है, मतलब पिछले बार से ज्यादा। ठीक है, तो अभी मार्च आते आते ये और बढ़ ही जाएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट आप देखोगे 15,844 वही होगा, अभी फेब ही चल रहा है, 1 महीना और बचा हुआ है। ठीक है, तो ये जंप ही होने वाला है। ठीक है, ईपीएस 60 का 65, अभी ही 65 दिख रहा है, 1 महीना का अर्निंग्स और अभी बचा हुआ है, 1 महीने बाद ये और जम के हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में क्या दिख रहा है, क्वार्टरली हल्का डिप है, बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी अभी भी दमदार प्रॉफिटेबल है और पिछले बार से ज्यादा प्रॉफिट आने वाला है। ठीक है, जो कि अच्छी चीज है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, हम लोग सीधे आ जाएंगे आपको यहाँ पे असेट्स पे। ठीक है, लाइबिलिटीज अगेन 614 का 640 हो गया है, घट गया लाइबिलिटीज, जो कि अच्छी बात है। फिक्स्ड असेट 629, 618, ठीक है, कोई नहीं। इन्वेस्टमेंट 6674 का 8172 हो गया, मतलब क्या है, कंपनी आरईसी भी किसी और कंपनी में स्टेक खरीदती होगी। ठीक है, उसने देखो आप कितनी तेजी से ये लोग स्टेक बढ़ा रहे हैं, 2190 का 3100 किया, 5300 किया, 6600 किया, 8172 किया। ये क्या है, इसका अदर अर्निंग्स में दिखता है। ये सब क्या है, अदर अर्निंग्स में आपको दिखेगा ये सब, जब स्टॉक का रिजल्ट आता है तो अदर अर्निंग्स में यही सब आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं टोटल एसेट्स, देखिए 614 का 640 हो गया। ठीक है, ये सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ ये सब इतना डिस्कस नहीं है, फिर दिखाता है तो बता देता हूँ मैं आपको। अब आ जाते हैं मेन प्रोमोटर होल्डिंग 5263 स्टेबल। एफ आई आईज 20-21 वाले 16 पे हैं, एफ आई आईज ने बेचा है डेफिनेटली। अब ऊपर से 650 से गिरा है तो एफ आई आईज ने तो बेचा ही होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब जिस एफ आई आई ने 172 का आर ई सी कर दा और उसको 278% का रिटर्न मिल गया। ठीक है, हम लोगों की तरह वो कोई 2 लाख का, 3 लाख, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो लोग 10-10 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़ एक बार डालता है। तो आप सोचो 10 हजार करोड़ उसने डाला होगा किसी भी एफ आई आई ने और उसको सीधा 200% का रिटर्न मिल गया होगा, तो वो क्या बुक नहीं करेगा, बिल्कुल बुक करेगा। वही बुकिंग यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, डी आई आई अगेन 14, 13, 15, 15, 16 हल्का हल्का अक्यूमुलेशन है। गवर्नमेंट नील के बराबर है, पब्लिक का 13, 14। ठीक है, पब्लिक होल्डिंग भी ठीक है। फिर भी मैं कहता हूँ जिस स्टॉक में सब कुछ अच्छा हो और प्रोमोट पब्लिक की होल्डिंग कम हो वो अच्छा है। उसका एग्जांपल आप ओबरॉय रियलिटी को जाके देख सकते हो, मैं बार बार उसका नाम लेता हूँ, ओबरॉय को आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे फंडामेंटल्स में मेरे को क्या दिखा, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, प्लस फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। ठीक है, फ्यूचर में भी इसका अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। ठीक है, प्लस मीडियन पी पे आप देख रहे हो वैल्यूएशन इक्विवेलेंट है, और नीचे मिल सकता है, हम लोग चार्ट पे देखेंगे, और मिलेगा तो बिल्कुल लेना है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि अच्छा है। अब आते हैं टेक्निकल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे आरईसी का। तो मंथली टाइम फ्रेम, अगेन मंथली टाइम फ्रेम है ये, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस 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 ब्रेकआउट, तो अब ये हो गया सपोर्ट।
अब सपोर्ट कहाँ है 177, क्या ये आ जाएगा? नहीं भाई, जब तक रिजल्ट्स का मतलब बहुत ज्यादा रिजल्ट्स खराब नहीं आएंगे तब तक ये 177 तो नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो 74% ही करेक्टेड रहेगा। अगेन, अगर ये अपने हाई से ये आ जाता है यहाँ 170 पे, तो ये 74% करेक्शन ही दिखाएगा, जो कि नॉर्मल है। अगर ये 174 भी आता है तो ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नीचे नहीं है, ठीक है। मिड कैप और मिड कैप का स्टॉक कभी कभार 70% नीचे आ भी जाता है, कभी कभार इन द सेंस आप मान लो ये 60% 260-70 के आसपास ट्रेड करेगा, जो कि ये आएगा, ठीक है, हो सकता है आ जाए और वहां पे कोई मार्केट क्रैश आ जाए। उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपको ये दिख जाएगा 154 170 के जोन में, बट दूर की बात है, अभी फिलहाल के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग इतना नहीं दिखता है। अब हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट देखेंगे, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे इसका सपोर्ट, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट या तो वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे होगा या मंथली पे। तो मंथली पे फिलहाल मेरे को कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखो, ये है अपना वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब एक सपोर्ट ये यहाँ पे इसने अभी क्रिएट किया है, पहले था नहीं। पहले का सपोर्ट ये है, देखो पहले पुराना एक सपोर्ट जोन ये था, ठीक है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। देखो मैं ड्रॉ करूंगा आपके लिए, ठीक है। ब्रेकआउट, रिटेस्ट, बूम, फिर रिटेस्ट, बूम, फिर इस बार तोड़ दिया। अब ये उसको रेजिस्टेंस बना के बैठा है, ठीक है, 3-3 बार वहीं से टकरा के गिर रहा है और उसको रेजिस्टेंस बना के बैठा है। और स्टॉक ने अभी फिलहाल के लिए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ उसको शॉर्ट करो ना, बिटकॉइन शॉर्ट करो, हाँ 10 लॉट करो शॉर्ट, फिर मैं आता हूँ वीडियो बना के, हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ वो, हाँ। तो अभी फिलहाल इसने क्या किया है, इसको एक अपना छोटा सा सपोर्ट बना के ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, और ये देखो आप एक जोन है, ठीक है, ये एक जोन बना के ट्रेड कर रहा है। और ये जोन ज्यादातर चांसेस दिख रहे हैं कि नीचे टूट जाएगा। क्यों टूटेगा नीचे, अब उसका सिनेरियो देखो, कहीं पे भी आरईसी पीछे के हाई के ऊपर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। इस बार भी देखो उस हाई के आसपास आके ही सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो मेरे को ट्रेंड रिवर्सल का फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, ये उल्टा लोअर लोज तो नहीं लगा रहा है, बट हाइयर लोअर हाइज ही बना रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को नीचे आता हुआ दिख रहा है। अब अगेन ये सपोर्ट अगर टूट जाता है, जो कि एक बार ट्राई हुआ है, वापस टूट सकता है, तो मेरा पहला सपोर्ट जोन जो है वो रहेगा ये, पहला जो हम लोगों का सपोर्ट जोन है वो रहेगा ये, ठीक है। 297 का जोन है जो हम लोगों का सपोर्ट जोन है। 297 के बाद एक सपोर्ट जोन ये है, काफी छोटे छोटे सपोर्ट जोन है वीकली टाइम फ्रेम पे, 245 का। उसके बाद 160 है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन कैसे होगा, लेवल्स तो बहुत सारे हैं। अब आप देखिए, मैं नहीं कहता कि ये मतलब 150 पे आ जाएगा, ठीक है, उसको अभी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा स्टॉक अभी ऊपर से लगभग 49% के करेक्शन पे है, लगभग क्या है 49% के करेक्शन पे है। तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी ये है कि अगर ये मेरे को 340 320 के आसपास कहीं भी मिलता है, मान लो 340 ही, तो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपीज है, तो उसमें से मैं 30%, मतलब क्या है, चूंकि स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल नीचे की तरफ है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 30% से 40% अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा। मतलब क्या है, 30 से 40 हजार रुपए मैं इसमें 330 से लेके 300 के जोन में अगर मेरे को मिल जाता है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। 330 से 300 के जोन, वही 10% का जोन है, आपको कहीं भी मिल जाए, ठीक है। क्यों, फंडामेंटली स्ट्रांग है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और मेरे को 50% डाउन पे मिल रही है, ठीक है। अगर आप 320 से 300 के जोन में लोगे तो 50% 52% के आसपास आपको नीचे मिलेगा, तो वहां पे मैं इसको लूंगा, ठीक है। अब अगर वहां से ये घूमना शुरू कर देता है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। बट अगर ये नीचे आके मेरे को 247 के आसपास फिर से मिलता है, ठीक है, अगर मान लो मैं 300 पे लेता हूँ, 296 पे और 286 तक का सपोर्ट है वीकली, वहां से घूम गया, ठीक है। अगर ये मेरे को मिलता है 244 के जोन में,
तो मैं वहाँ पे भी एक बार इन्वेस्टमेंट करूँगा। सेकंड लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक बार मैंने 300 के ज़ोन में किया, एक बार मैं 245 के ज़ोन में करूँगा। तो अगर मेरे को 320 से 245 मिलता है, तो अगेन 23% के डाउन पे मिलता है। तो एवरेजिंग का रूल क्या है, अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, फ्यूचर में ग्रोथ है, ठीक है, बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी है, तो आप उसको 20% जब आपके प्राइस से नीचे आए तो आप उसको एवरेज करो। आपके प्राइस से 20% नीचे आए तो आप उसको एवरेज करो। अच्छा खासा 23% डाउन पे आपको मिलेगा। आप 20% डाउन पे ही एवरेज कर लेना, 250 पे ही खरीद लेना भाई मेरे, बट वो एक एवरेजिंग का अच्छा खासा टाइम है। अब अब एक तीसरा सिनेरियो ये है कि मान लो स्टॉक 249 पे ट्रेड कर रहा है और अचानक मार्केट में कोई क्रैश आ गया, ठीक है। अब अभी क्या है, निफ्टी ऊपर है पर स्टॉक नीचे है। वैसे ही स्टॉक नीचे रहेगा, निफ्टी 26,000 से फट से नीचे गिरा, कोई भी एक्स वाई जी रीजन की वजह से निफ्टी एक महीने तक मान लो साइडवेज टू निगेटिव रहा, और ये क्या कोई क्रैश ऐसा कुछ भी मार्केट न्यूज आता है बाहर में, और ये तब मेरे को 240 तोड़ता हुआ दिखता है, तो 200 से 170 ये जो जोन है ना, इस बीच में भी आप इसको ले सकते हो। कब? जब मार्केट अगर क्रैश कर रहा है प्लस स्टॉक में कुछ भी निगेटिव नहीं है, स्टॉक बस मार्केट फ्लो में नीचे आ रहा है, ठीक है। कोविड में क्या हुआ था, किसी स्टॉक में कोई निगेटिव न्यूज नहीं थी, बस क्या था, मार्केट के फ्लो के नीचे से वो मार्केट के फ्लो के साथ वो लोग नीचे आ रहा था, जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ वो लोग रिवर्स हो गया सब, ठीक है। तो 170 का तो वैसा नहीं है, मार्केट क्रैश में ही मिलेगा, उतना नीचे ये नहीं मिलेगा, ठीक है। बट अगर ये 300 के आसपास या 245 में मिलेगा तो अगेन पी वाइज भी बहुत सस्ता हो जाएगा ये, ठीक है, और परसेंटेज वाइज भी ये बहुत सस्ता हो जाएगा। तो ये दो जोन फिलहाल के लिए आप मान के चलो, 300 और 245 अगर यहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसको एक्यूमुलेट करो, ठीक है। अगर ये 245 पे मिलता है ना, तो मात्र 62% डाउन रहेगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आरईसी, पीएफसी, टाटा पावर, ये सब आराम से 55 to 60% डाउन आते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये हो सकती है कि 240 250 ना आए, 255 से ही घूम जाए, ठीक है। तो वो सिनेरियो आपको डिस्कस करना है, मैंने ये सपोर्ट लेवल्स बताए आपको। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं कि 300 से ही घूम जाए पूरा, तो भाई बिल्कुल घूम सकता है, 300 हो सकता है ये 300 आए और 300 से वापस घूम जाए, बट अगेन आपके पास कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। अगर आपने 300 पे फुल क्वांटिटी ले लिया, मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी फुल क्वांटिटी 3 लाख है, ठीक है। मैं अगर किसी स्टॉक में घुसता हूँ ना, तो पहला लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख का है, अगला लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख का होता है, ठीक है। तो मान लो मैं 3 लाख यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। आपने मान लो आपका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, ठीक है, आप 300 पे 1 लाख रुपए का खरीद लेते हो। अगर वो घूम गया तब तो ठीक है, बट अगर वो नीचे आना शुरू हुआ 244 पे, तो आपके पास पैसे लगाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। प्लस आप अगर डरपोक हो तो आपको डर लगेगा, भाई मेरे दाम से 50 रुपीज नीचे आ गया, अब तो बहुत ज्यादा लॉस दिख रहा है, फिर आप फियर में काट दोगे उसको। तो ये सब चीज आप खुद के साइकोलॉजी के हिसाब से डिसाइड करो कि अगर मैं 1 लाख पे ले लेता हूँ और ये 245 आ जाता है, तो क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा, होल्ड कर पाऊंगा? अगर आप होल्ड कर पाओगे तो बिल्कुल आप ले लो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 300 पे ले लो, 245 पे है तो और ले लो, ठीक है। वो जो कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी, वो हर किसी की अलग होती है, ठीक है, हर किसी की अलग होती है। मैं इंट्राडे में 20-20 हजार, 25,000 का लॉस निगेटिव पॉजिटिव देख के मेरे को ज्यादा असर नहीं पड़ता है, बट वहीं कोई नया बिगिनर होगा या फिर कोई भी बंदा, एक्सपीरियंस में भी बहुत ऐसे बंदे हैं जो 5,000 का रिस्क से ऊपर नहीं ले पाते हैं। तो हर किसी का रिस्क मैनेजमेंट अपना है। ये मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, ठीक है। इन लेवल्स पे 300 पे और 245 पे आएगा, तो आपको एक बार 300 पे लेना है, एक बार 245 पे उसको एवरेज करना है, ठीक है। बट अगर आप 300 पे लेते हो और स्टॉक 245 पे आता है, ठीक है, किसी भी सिनेरियो में, और स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा रहेगा, तो आप वहां पे डेफिनेटली एवरेज करना, ठीक है, ताकि आपका बाइंग प्राइस थोड़ा सा नीचे आ सके, ठीक है। तो बाकी ये सही रहेगा, स्टॉक अच्छा है, ठीक है। बस यही है कि इसने जो एक सिनेरियो यहाँ पे और डेवलप होता है हम लोगों में, है ना, ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट स्ट्रेटेजी है। मतलब क्या है, जो स्टॉक ब्रेकआउट देता है वो रिटेस्ट भी करता है। अब यहाँ से ब्रेकआउट तो हो चुका है, बट रिटेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। अगेन रिटेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, बट उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिटेस्ट पे आता ही है। कभी कभी क्या होगा कि स्टॉक इंट्राडे में भी आप देखोगे ना, या डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक लेके नया हाई लगा देता है, ठीक है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा पुल बैक यही लेके नया हाई लगा दे, ठीक है। उसके बाद बहुत से स्टॉक क्या करते हैं, ब्रेकआउट आया,
नीचे आया, यहीं पे साइडवेज हो जाए किसी अच्छा सपोर्ट के पास, वापस से घूम जाए, ठीक है? ये सब मार्केट का सिनेरियोज़ है, मार्केट का स्ट्रक्चर्स है। तो किसी वो सिनेरियो में 173 मिलेगा, फंडामेंटल्स अच्छे रहेंगे तो मैं लूँगा, अदरवाइज़ मैं ये नहीं मान के चल रहा कि ये 170 आ जाएगा, ठीक है? तो ये 300 और 245 के सपोर्ट के आसपास आप लीजिए और लेने के बाद ये मत सोचिए कि तुरंत आ जाएगा। रिटर्न भी आपको 2-3 सिनेरियो में मिलता है, ठीक है? आप डाउन ट्रेंड में ले रहे हो, अगेन आप क्या कर रहे हो, डाउन ट्रेंड में ले रहे हो, मान लो इस सपोर्ट पे आपने लिया, तो स्टॉक क्या करेगा,